हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बडी। आज देखिए चैप्टर नंबर 3 जो हमारा एसएसटी का है, क्लास 7, द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आज हम स्टडी करेंगे कि क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया में हम स्टडी करेंगे कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या ऐसे फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में भी इस होल चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर चैनल स्टडी बडी, जहाँ पे हम आपको इजी वे में चीजों को समझाते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, कनेक्टिंग विद योर डे टू डे लाइफ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है? देखो, वेदर और क्लाइमेट डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर से हम इस चीज को समझेंगे कि क्लाइमेट है क्या। ठीक है, अगर आज बाहर बारिश हो रही है ना, तो वो क्लाइमेट नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर आज बाहर गर्मी है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आज का क्लाइमेट बेकार है। ठीक है, ये हम ऑफन कंफ्यूज होते हैं, जो हम अभी समझेंगे कि भी क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले जब भी क्लाइमेट की बात आएगी ना, एक चीज याद रखना, हम बात करते हैं 30 से 35 साल के बारे में। यानी हम बात करते हैं कि 30 से 35 साल के पीरियड में वेदर कैसा रहा है, वेदर पैटर्न कैसा रहा है। यानी अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ ना, तो सिंपल सी बात है कि आज से 30 साल पहले जहां आप रहते हो, वहां पे कितनी गर्मी पड़ती थी, कितनी रेनफॉल होती थी, राइट, ठंड कितनी पड़ती थी, और आज कितनी पड़ रही है, वो क्लाइमेट है। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है, एक तरीके से हम पूरा एवरेज लंबे टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में कैसा वेदर रहा है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसे तो हम क्लाइमेट चेंज चेंज भी बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज यानी लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए तो बोलते हैं कि यार इस साल गर्मी ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अब सबसे पहले इन शॉर्ट वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सिंपल, वेदर मतलब डे टू डे बाहर का जो मौसम है। यानी आज रेनफॉल है, तो वेदर वेदर मतलब खराब हो गया। आज सनी डे है, तो वेदर आज सनी है। ठीक है, क्लाइमेट मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न, 30-35 साल का मान के चलो। ठीक है, कि 30-35 साल में, सपोज 30 साल पहले यहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती थी, अब नहीं हो रही उतनी बारिश, तो मतलब क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी यहाँ, अब पड़ रही है, तो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। वेदर में चेंज यानी यार सुबह तो धूप थी, अब बारिश आ गई, ये वेदर है। समझ में आ गया? इन शॉर्ट आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, वेदर जो है ना, इट्स लाइक योर व्हाट्सअप स्टेटस की तरह है, जो चेंज होते रहता है डेली बेसिस में। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होता है कि हो सकता है सुबह धूप निकली हो, दोपहर में बारिश हो गई। सो यानी ये वेदर चेंज है। और क्लाइमेट क्या है? लाइक योर कैरेक्टर, जो कि लॉन्ग टर्म तक सेम रहता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है इसको चेंज करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज है, क्लाइमेट आपको समझ में आ गया। अब फैक्टर क्या है जो इंडिया के क्लाइमेट को सॉरी अफेक्ट करते हैं? क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? पहली चीज है लैटिट्यूड। देखिए, इस चीज को आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं आता, इन शॉर्ट लैटिट्यूड्स क्या है? बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है, जो एक्चुअली है नहीं, लेकिन हमने खींची हुई है, जैसे ये मैप है इसमें। ठीक है, तो आपको ट्रिक कैसे याद करनी? लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन है, कुछ ऐसे करके आप याद रख सकते हो, लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स है, और ये वर्ल्ड मैप है, और ये लैटिट्यूड्स। अब देखिए, गौर से देखेगा लैटिट्यूड। अब आप सोचेंगे, अच्छा क्लाइमेट को लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक लैटिट्यूड है जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, याद रखना, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जो वर्ल्ड को ना दो भाग में डिवाइड करता है। इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस वाले को हम बोलते हैं, वी कॉल इट सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो रीजन्स इक्वेटर के जितने पास होंगे ना, वहां पे गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। अब इंडिया में कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि देखो, हम इक्वेटर से कितना दूर है, ये इक्वेटर है, इससे इतने दूर है, ये इंडिया की लोकेशन। ठीक है, इसीलिए आप जाओगे साउथ साइड, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, राइट, लद्दाख, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे ठंड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम देखो, हम इक्वेटर से उतने ही दूर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी पहली चीज जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, वो लैटिट्यूड है। ठीक है, कैसे देखे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको पता है, जो पास करती है इंडिया के मिडल से। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे इक्वेटर ना दो भाग्स में डिवाइड कर देता है वर्ल्ड को, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है, यानी एक्चुअल में है नहीं, हमने इमेजिन करा अपने आप। ठीक है, जो इंडिया को दो भाग में डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, नॉर्थ एंड सब ट्रॉपिकल जोन।
ठीक है, तो उसके नीचे वाले जो इलाके हैं ना, वहां पे गर्मी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। क्लियर? तो पहला फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड। सिंपल याद रखना, लैटिट्यूड से इक्वेटर से जो कंट्री जितने पास होगी वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, जो दूर होगी वहां पे कम होगी। तभी तो यहाँ पे पोल्स में सबसे ज्यादा ठंडा मिलता है। यहाँ पे देखो अंटार्कटिका। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड है यानी हाइट। देखो, गर्मी में लोग शिमला विमला क्यों जाते हैं, मसूरी शिमला हिल स्टेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि एक चीज याद रखना, जैसे ये सी लेवल है, इससे जैसे आप हाइट में जाओगे ना ऊपर, तो टेम्परेचर कम होते चले जाते हैं। ठीक है, यानी एज यू गो हायर इट्स कोल्डर। फॉर एग्जाम्पल शिमला इज कूलर देन लुधियाना बिकॉज इट इज हायर। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज जो आपके क्लाइमेट को इम्पेक्ट करती है ना, वो है एल्टीट्यूड, यानी इन शॉर्ट हाइट। यानी अगर आप हाई एरिया में जाओगे ना, तो आप वहां पे ठंडा ज्यादा होगा, लो एरिया में आओगे तो वहां पे गर्म ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है? एल्टीट्यूड। पहला क्या था? लैटिट्यूड। समझ में आ गया इतना? इसीलिए लोग गर्मियों में कहा जाते हैं, मसूरी वसूरी जाते हैं ना, शिमला विमला, यही रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ये याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एक्चुअली होता है क्या ना, इसके पीछे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन इन शॉर्ट याद रखना, जो समुद्र के किनारे जैसे ये स्टेट्स है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से सी किसका काम करता है? मॉडरेटर का काम करता है। यानी समुद्र के किनारे जो प्लेसेस है ना, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता। ठीक है, इतना याद रखना। प्लेसेस नियर द कोस्ट लाइक मुंबई चेन्नई हैव मॉडरेट क्लाइमेट्स, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। प्लेसेस फार फ्रॉम द सी लाइक दिल्ली राजस्थान हैव एक्सट्रीम टेम्प क्लाइमेट। ठीक है, इसीलिए ये फैशन भी तो है कि आपको गर्मी लग रही, किसी पॉन्ड के किनारे बैठ जाओ, ठीक है, या कहीं पे लेक है उसके किनारे लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो किसका काम करते हैं? मॉडरेटर का काम करते हैं। वहां पे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देते। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? इतना। नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। यानी इस इन इलाकों में जाओगे ना, तो यहाँ पर उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होगी एज कम्पेयर टू जब आप दूर चले जाओगे। जैसे यहाँ चले गए, आप राजस्थान चले गए जो दूर है, यूपी में चले गए, बिहार में चले गए, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है क्योंकि इनका डिस्टेंस सी से दूर है। समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर सी चीजें। नेक्स्ट हो गया विंड्स। अब आप बोलोगे विंड्स इससे कैसे क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है? बहुत ही सिंपल सी बात है। मान के चलो गर्मियों में बहुत गर्मी हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई, तब तो मौसम थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। यानी बेसिकली विंड क्या होती है? विंड किसे बोलते हैं आपको पता है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी जब हवा चली रही है ना, उसी को विंड बोलते हैं। एक जगह हवा रुकी है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको एयर बोलते हैं। ठीक है, सो विंड कैन मूव मासेस फ्रॉम वार्मर और कूलर कूलर एयर। ठीक है, यानी अगर कहीं पे सपोज मान के चलो कोई इलाका बहुत गर्म है, ठीक है, अगर वहां से कोई ठंडी हवा गुजर जाए तो वो हॉट एयर जो वहां पे है ना, उसको रिप्लेस कर देगी और इलाके को कूल डाउन कर देगी। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं गर्मी में कि यार हवा भी नहीं चल रही है, थोड़ी हवा चलती तो गर्मी कम होती ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी बहुत हवा चलेगी तो ये जो गर्म हवा बन रखी है ना, जिसकी वजह से हमको इतनी गर्मी गर्मी सी फील हो रही है, ये रिप्लेस हो जाएगी तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। समझ में आ रही है ना बात? ठंडा ठंडा फील होगा। ठंडा ठंडा फील होने के लिए आपको हवा चलनी चाहिए, क्योंकि वही हवा धक्का देगी गर्म हवा को और वहां पे ठंडी हवा आएगी। समझ में आ रहा है? तो विंड से भी आपका क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी। अब ये सोचो कि ये कुछ नया वाला टोपोग्राफी क्या है। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, टोपोग्राफी बेसिकली क्या होता है ना, कि क्या क्या फीचर्स हैं जहां पे आप रह रहे हो उसके आसपास। ठीक है, जैसे मान के चलो आप रह रहे हो किसी प्लेन इलाके में, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ प्लेन है, या आप रह रहे हो किसी माउंटेन के पास, हिल में रह रहे हो, प्लेट्यू में रह रहे हो, वैली में रह रहे हो, प्लेन में रह रहे हो। यानी अगर मैं राजस्थान में रह रहा हूँ तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे उतने प्लांट्स है नहीं, हिल भी नहीं है, कोई लेक भी नहीं है। एक पर्टिकुलर इलाके में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है ना, उसी को उसकी टोपोग्राफी कहते हैं। लेकिन आप रह रहे हो मसूरी में, ठीक है, शिमला में, जहाँ पे हिल्स भी है, लेक्स भी है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, तो वहां पे क्लाइमेट अलग हो। समझ में आ रहा है? टोपोग्राफी बेसिकली क्या है, कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या शेप्स वहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है देखिए, ये तो हमने समझ लिया बेसिकली क्या समझे हमने, कि क्या क्या अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट को। लैटिट्यूड, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझा, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या समझा, कि इक्वेटर के आसपास जो होगा ना, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, जो दूर दूर होगा
उसको कम लगेगी। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड यानी लेटीवी लाइन्स, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उससे नीचे जो इलाके हैं साउथ वाले, वहां पे गर्मी ज्यादा है, ऊपर कम है। क्लियर। दूसरा हाइट का समझा, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, कि ज्यादा हायर प्लेसेस में टेम्परेचर कम होता है, नीचे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी के आसपास जो इलाके हैं ना, वहां पे गर्म ठंडा उतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू जो दूर है उससे। नेक्स्ट विंड्स, हवा आई, ठंडी हवा आई, गर्म हवा को रिप्लेस करा, तो विंड्स का भी फर्क पड़ता है। और टोपोग्राफी। अब आता है मॉनसून सिस्टम। देखिए ये भी समझना बहुत जरूरी कि मॉनसून सिस्टम क्या है। याद रखेगा, जब कोई वर्ड मॉनसून बोले ना, देखिए ये न्यूज में भी सुना होगा आपने कि इंडिया का मॉनसून इस बार लेट आने वाला है, या इस टाइम पे मॉनसून पहुंचेगा। सो बेसिकली मॉनसून ना इन शॉर्ट क्या है, एक तरीके से विंड है, ठीक है, याद रखना। सीजनल विंड है जो इंडिया में चलती है, इतना याद रखना, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होती है। क्लियर कट याद रखना शॉर्ट में, व्हाट इज मॉनसून, एक काइंड ऑफ विंड है जो सीजनल है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है। अब मॉनसून वर्ड कम फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है, ठीक है। लॉजिक क्या है, देखो, इन समर द लैंड गेट हीटेड वेरी हॉट लो प्रेशर, सी इज कूलर हाई प्रेशर, winds are always travel from high pressure to low pressure, so moisture laden winds rush from the Indian Ocean towards the Indian landmass। इन सबको छोड़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इजी वे में कि मॉनसून हो क्या है। इतना तो समझ में आ गया कि मॉनसून एक विंड है जिसकी वजह से इंडिया में बारिश वारिश हो रही है, ठीक है। अब समझते, देखिए, अब ये रहा इंडिया, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमने बात करी थी, इसके नीचे हॉट एरिया है, सॉरी। अब बात समझिए कि महीना है जून का, इमेजिन करो, ठीक है, जून का महीना चल रहा है, मई जून का महीना चल रहा है। इंडिया में क्या है, भयंकर गर्मी है, हो रही है भयंकर गर्मी। भयंकर गर्मी हो रही है, यानी ये सब लैंड जो है ना इंडिया का, खूब गर्म हो रहा है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब आ जाओ अपने किचन में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले किचन में घुसो। किचन में घुसे, अब आप किचन में खाना बना रहे हो, ठीक है, इमेजिन करना आप किचन में क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो। इससे हम मानसून को समझेंगे। किचन में बना रहे हो आप खाना, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपकी मम्मी आई और आपकी मम्मी ने बोला, या आपकी माता जी आई, उन्होंने बोला तो गधा है क्या, एग्जॉस्ट चला ले, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा इससे क्या होगा, तो आपकी मॉम ने एग्जॉस्ट का बटन ऑन किया, एग्जॉस्ट चला, और आप फील हुआ थोड़ा ठंडा ठंडा सा। ऐसा क्यों हुआ, आपने सोचा अरे एग्जॉस्ट तो ऊपर पे लगा है किचन के, ये तो हवा बाहर को छोड़ रहा है, फिर मुझे ठंडा फील क्यों हो रहा है। बेसिकली क्या होता है ना, जब कोई भी एयर हीटअप हो जाती है ना, तो उस वो क्या होती है, लाइट हो जाती है, यानी हल्की हो जाती है, और वो ऊपर को उठने लग जाती है। यानी आपका जो किचन था ना, जब आप वहां पे कुछ बना रहे थे, सारी गर्म हवाएं वहां पे इकट्ठा हो गई। इतनी बात समझ में आ रही हो, सारी ऊपर चली गई है। अब हुआ क्या, जैसे आपने एग्जॉस्ट चलाया ना, वो एग्जॉस्ट ने वो गर्म हवाओं को बाहर फेंका, और जैसे गर्म हवाओं को बाहर फेंका ना, तो उसकी जगह पे ठंडी हवा आने लगी, इसलिए आपको ठंडा फील हुआ। जबकि फैन वहां चला था, डायरेक्टली आपके फेस पे फैन भी नहीं चला है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अब ये कैसे होगा। अब देखो, याद रखना, जब कभी हवा हीटअप होती है ना, तो वो ऊपर को उठ जाती है। अब जून का महीना है, इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे भी हवा क्या हो रही है, एक तरीके से सारी हवा ऊपर ऊपर को उठ रही है। और हमने कहा था अगर कोई भी हवा ऊपर उठेगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है, ठीक है, हवा ठंडी हवा आती है, ठीक है। तो अब हवाएं यहाँ से आना शुरू होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। जो विंड में याद रखना ना, जहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है ना, वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर। ये भी समझना लो प्रेशर और हाई प्रेशर का गेम। देखो, ये मेरे हाथ में कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर को उठा दूं, प्रेशर कम हो गया ना, हो गया, ऑब्वियस सी बात है। नीचे को रखूं, प्रेस करूं, तो प्रेशर ज्यादा हो गया। यानी जहां पे लैंड हीटअप होगा, गर्म होगा, हवा क्या होगी, ऊपर 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 जाने लग गई, ऊपर ऊपर जाने लग गई, तो पहले जो इसकी वजह से प्रेशर हो रहा था, वो अब कम हो गया। तो इंडिया में क्या बनता है इस टाइम पे, लो प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अब तो ये किसको अट्रैक्ट करती है, हवाओं को, ठंडी हवाओं को, तो यहाँ से ठंडी हवाएं आती है। इसको हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें शॉर्ट में समझना है। इतना तो पता चल गया ना मॉनसून क्या है, एक तरीके से सीजनल विंड है जो इंडिया में क्या ला रही है, बारिश ला रही है। अब ये जब हवाएं आती है ना, तो अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर भी ले आती है, यानी पानी। और यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर है हिमालयास, ठीक है। ये हवाएं जैसे हिमालय से टकराती है ना, थोड़ा ऊपर उठती है, हमको पता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंडे होते हैं, ठंडी होते जाती है,
यानी हमको ज्यादा ठंडा लगता है। तो बेसिकली तो ये इससे टकरा के क्या होता है, सारी रेनफॉल इंडिया में करा देती है। जो वेपर्स थे जो मॉइस्चर लेके आई थी वो क्लाउड्स बन जाते हैं और इंडिया में रेनफॉल होती है। इतना समझ में आ गया? फिर से देखो एक बार शॉर्ट में हो क्या रहा है, ये जिसको हम नॉर्थ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ से हवाएं आई और मानसून हो गया। ठीक है, मानसून बेसिकली मॉइस्चर लेके आई और यहाँ पे रेनफॉल कराया इंडिया के अंदर। ठीक है, क्लियर? ये बाद का मैकेनिज्म है, इसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली मानसून यही है, इसको आपको समझना है। समझ में आ गया? अब एक बार देखो दोबारा से इसको पढ़ो, इसमें क्या कहा गया है। तो मानसून क्या था? बेसिकली इन समर लैंड गेट हीटेड, हाई प्रेशर यहाँ पे, सॉरी लो प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और विंड ट्रेवल करती है, वहां से मॉइस्चर लेके आती है और इंडिया में बारिश करती है। कंफ्यूज नहीं होना है, इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि भाई साहब मानसून क्या है, एक तरीके से सीजनल विंड है जिसकी वजह से इंडिया में हो रही है बारिश। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर थोड़ा बहुत जो समझा उतना भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आ गए क्लाइमेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का क्लाइमेट एंड अवर लाइफ। ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप राजस्थान में बहुत बड़ी जैकेट पहन के नहीं घूम सकते क्योंकि वहां का क्लाइमेट वो अलाउ ही नहीं करता है। तो डायरेक्टली जो है ना, अवर लाइफ डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट एंड डिपेंड ऑन इट, राइट? हमारा फूड हैबिट्स, ठीक है, हमारे क्लोथ्स, हमारे ट्रेडिशन, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे। ठीक है, जैसे ये साउथ के लोग पीपल्स, वहां पे गर्मी ज्यादा है, सो लुंगी इज कॉमन। दिस इज द स्टूडेंट्स इन लद्दाख, वहां पे ठंड बहुत है तो उनका ड्रेस कोड अलग होगा। यानी क्लाइमेट और हमारी लाइफ जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। इतनी बात हमको समझनी है। ठीक है, अब देखें, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या, क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स, इनको कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है कि आप समझो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली एक बार हम रिकॉल करते हैं फटाफट। ठीक है, कि क्लाइमेट क्या होता है हमने पढ़ा। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। क्लाइमेट वेदर में क्या डिफरेंस है वो पढ़ा हमने, कि फैक्टर अफेक्टिंग लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स, टोपोग्राफी। फिर हमने मॉनसून सिस्टम पढ़ा जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन वी अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम क्या करेंगे, जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना इस चैप्टर में उनको कवर करेंगे वन बाय वन, वेरी इजी मैनर में, कि साइक्लोन क्या है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट फायर, तो लैंडस्लाइड बहुत इजी से है। जब मेन कॉन्सेप्ट साइक्लोन को समझेंगे अगले वीडियो में इजीली। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है इस चैप्टर का ना उसको कवर करेंगे इजी वे में, और कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि आखिर हमने समझा या नहीं समझा। ठीक है, तब तब पढ़ाई करिए, रहिए पढ़ाई करिए, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।